अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारी दुआएं दी, इतने प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे कि शेयर किया था कि मेरी कमर में बहुत दर्द है और अभी भी दर्द है। ट्यूब वगैरह लगाने से थोड़ी देर आराम तो आ जाता है, लेकिन फिर ज़ाहिर है यहाँ पर कोई हेल्पर वगैरह तो होते नहीं, खुद ही सारे काम करने होते हैं। बाहर के भी बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं तो उनके भी सारे काम करने होते हैं। तो इस वजह से जो है ना रेस्ट तो हो नहीं पाती और फिर आराम नहीं आ रहा। तो खैर जी, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देख सकें। और मेरी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अभी मैं बना रही थी नाश्ता सबके लिए, और ये इस तरह जब एग डालते हैं ना प्याज में तो ये बड़े प्यारे लगते हैं, इनको हिलाने का दिल नहीं करता, लेकिन इस तरह कोई खाता नहीं है। एक मेरी फ्रेंड है रोहा नवाज़, वो बनाती है ना इस तरह का एग, तो वो बहुत प्यारा लगता है तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी इस तरह बनाती हूँ, लेकिन उस तरह किसी ने खाना नहीं था, फिर खैर मुझे इसको तोड़ना ही पड़ा था। इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, मैसेज आए थे कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं अगर आपके पाँव में भी स्वेलिंग हो रही है। तो यहाँ ना डॉक्टर के पास जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपॉइंटमेंट अगर मिल भी जाती है आपको तो 2-3 महीने बाद की मिलती है, तब तक इंसान खुद बहुत ठीक हो चुका होता है। इवन के कुछ जो जानने वाले हैं वो तो अगर उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो उनको भी वो एमरजेंसी में भी अगर चेक करते हैं ना, सुबह 9 बजे गए हैं तो रात को 9 बजे कहीं उनकी बारी आती है, ऐसा वो लोग बताते रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कभी हॉस्पिटल गई ही नहीं हूँ। माशाल्लाह से हमें 4 साल हो गए हैं अभी पुर्तगाल में, तो बस घर में ही जो कुछ करना होता है ना वो करके तो हम अपनी तबीयत ठीक कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर मेडिसिन ना पाकिस्तान से ही मंगवा लेती हूँ। बुखार की भी, खांसी के सिरप वगैरह कभी कभार यहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन उससे भी कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी सारे मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ। नाश्ता बना के तो फिर ये मैंने लंच के लिए पैटिस बनाए थे। शीट्स उधर से मैं ले आती हूँ लीडल से या पिंगो दोस्त से, वो 1 यूरो में मिल जाती है। काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो बस ये बहुत मज़े की बन जाती हैं। इनमें बस फिलिंग रखनी होती है और ऊपर एग लगा के तो आप इसको ना अवन में बेक कर लें 180 पे 30 मिनट के लिए, तो ये बहुत मज़े की बन जाती हैं। लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि यशफा स्कूल से अपना वाउचर लेके आई है। जैद का वाउचर लेके आई थी बुक्स का, जो कि स्कूल से फ्री मिलती हैं बुक्स वगैरह। तो यशफा माशाल्लाह अब 8th क्लास में चली गई है, तो वो 2-3 दफ़ा उन्होंने जो टाइम दिया था उस पर गई है स्कूल, तो वो कहते हैं कि सिस्टम ब्लॉक है तो इसलिए आपका वाउचर नहीं निकल पा रहा। तो 3-4 दफ़ा गई है, तो आज भी गई थी लेकिन आज भी उसको वाउचर नहीं मिला। तो फिर यहाँ पे जाना था कोलंबो, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ से फिर थोड़ी सी शॉपिंग की हमने। वाउचर जो है ना, यहाँ कोलंबो में भी एक शॉप है बुक्स की, आप वहाँ पे करवा सकते हैं। पहले पाली बाबा के करीब एक शॉप थी उसी रोड पे, तो वहाँ पे भी करवा सकते थे, लेकिन वो स्टोर बंद हो गया, तो इसलिए अब फिर हमें यहाँ कोलंबो जैद का वाउचर देना था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। बच्चों के लिए बैग्स वगैरह देखने थे, पानी की बोतल वगैरह देखनी थी। तो बैग तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 50 to 60 यूरो के, 100 यूरो के इतने। तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं ना तो आप पाकिस्तान से अपने बच्चों की स्टेशनरी और बैग्स वगैरह है ना वो ज़रूर लेके आएँ। शूज़ बच्चों के पाकिस्तान से ना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे फ़िज़िक्स जो करवाई जाती है ना उसके लिए बहुत लाइट वेट शूज़ चाहिए होते हैं बच्चों को। तो लास्ट टाइम जब शूज़ पाकिस्तान से हमारे आए हैं ना बच्चों के, तो वो बच्चे पहन ही नहीं सके हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत मामा हैवी है, हम स्कूल में इससे रनिंग नहीं कर पाते। तो इसलिए आप शूज़ जो है ना वो पाकिस्तान से ही लेके आए बच्चों के। और ये स्टेशनरी और बैग वगैरह, कॉपीज़ वगैरह वो लाने की ज़रूरत नहीं होती, वो यहाँ से भी 1 यूरो की मिल जाती है। एक और बहुत कमेंट मुझे आया हुआ था कि हम आ रहे हैं पुर्तगाल तो प्लीज़ आप हमारे घर के लिए कुछ हेल्प कर दें। तो यहाँ पे घर मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ था, ये 2-3 महीने पहले की बात है। तो मतलब 800 यहाँ पे सैलरी है, और घर जो लिस्बन में मिल रहे थे वो 1200 1400 इतने में मिल रहे थे।
लेकिन अब ये है कि इमिग्रेशन बंद हो गई है तो घरों के रेंट भी थोड़े से नीचे आ गए हैं, मतलब 1000 में फिर भी आपको अब घर नज़र आ रहे हैं, वरना आपको पहले घर ही नज़र नहीं आते थे आप जब ऑनलाइन ढूंढना शुरू करते थे घर। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे कोई इतनी ख़ास नहीं है, मैंने तो आज तक सिर्फ 2-3 पाकिस्तानी फैमिलीज़ ही देखी हैं अपने घर के आसपास। तो ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वाला एक कमेंट होता है ना कि वो कोई है तो हमें बता दें वो एरिया, तो मुझे ऐसा कोई एरिया पता नहीं है। और यहाँ पे पाकिस्तानी है भी कम है, ज़्यादा इंडियन है, बंगाली हैं और सिख भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तानी मुझे लगता है पता नहीं क्यों कम है जो मैंने देखे हैं। जब यहाँ इमिग्रेशन बंद हो गई है तो यहाँ आने का तो कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान का भाई है पुर्तगाल जितना कमा लो उतना खा लो। खैर उतना भी नहीं हो पा रहा क्योंकि 800 सैलरी है और इतने किराए ज़्यादा इंसान कैसे दे सकता है, इतना ज़्यादा रेंट जो है। तो इससे बेहतर है किसी और कंट्री में चले जाएं, यहाँ पेपर ही नहीं बनने हैं तो फिर क्या फ़ायदा है पुर्तगाल में रहने का। तो खैर बहुत सारे ये कमेंट आ रहे थे घर के लिए, तो घर जो है ना अब 2-3 मंथ तक मुझे लगता है कि तब तक घर जो है ना वो थोड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर है अब नए लोग आ नहीं रहे तो जो यहाँ के लोगों के दिमाग ख़राब हो गए हुए थे वो इतना ज़्यादा रेंट कर दिया हुआ था, अब उनको भी समझ आ जाएगी तो थोड़ा रेंट जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसे। और दूसरा ये जो लेडीज़ कमेंट करती हैं कि यहाँ पे मैसेज करती हैं कि यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है, तो जॉब यहाँ पे इतनी इजीली नहीं मिलती है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक जो लैंग्वेज है वो सीख लें। अगर मैं अब कहूँगी ना डुलिंगो से सीख लें तो बहुत सारे मुझे फिर आ जाते हैं जी डुलिंगो तो कोई इतनी खास लैंग्वेज नहीं सीखी जाती, कम से कम बेसिक वर्ड तो आप उससे सीख ही सकते हैं ना। मैं कब ये कह रही हूँ कि आप बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज उससे सीख सकते हैं। जब बच्चों को मेरे बच्चों को स्कूल टीचर्स ने ये किया था रिकमेंड कि आप डुलिंगो डाउनलोड करें और उससे थोड़ी सी लैंग्वेज सीखें घरों में, तो जब टीचर रिकमेंड कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो गलत चीज़ बच्चों को बताएंगे। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप डुलिंगो ऐप जो है ना वो डाउनलोड करें, उससे थोड़ी थोड़ी आप वर्ड जो है ना वो सीख सकते हैं पुर्तगीज़ के, तो फिर आपको जॉब ढूंढने में थोड़ा आसानी हो सकती है। वरना यहाँ पे हर जगह ना पुर्तगीज़ ही चलती है, ऑफिस में, स्कूल में। तो खैर आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इनको इंग्लिश आती नहीं होती। स्कूल में भी जाए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इंग्लिश उनको इतनी खास नहीं आ रही होती। तो जो ओल्ड पीपल है ना उनको तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए पुर्तगीज़ जो है ना यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो पुर्तगीज़ आएगी तो आपको जॉब आसानी से मिल सकेगी ना। तो बस यही एक वजह है जॉब इजीली नहीं मिलती है यहाँ पे। बाकी पहले जब इमिग्रेशन ओपन थी यहाँ पे तो पुर्तगाल बहुत अच्छा था, सारी दुनिया यहाँ आ रही थी। तो बस जी यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।